नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 67वीं मेंस देने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली, और 68वीं मेंस देने वाले विद्यार्थियों के लिए। और उसी के साथ साथ अगर आप किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में जो भी रिसेंट जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई हैं उसको मैंने लिस्ट किया हुआ है। तो एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था जिसमें ये क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने इसमें अलग से लिस्ट किया है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट कर दिया। तो जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं, जो एमसीक्यू एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिहाज से इन सारे क्वेश्चंस का आपको डेटाज और फैक्ट्स मालूम होना चाहिए। बट अगर आप मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो इसके आपको एक आंसर राइटिंग प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म में मैंने इसको तैयार किया है, अपनी तैयारी के लिए किया था। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है। तो मैं क्वेश्चंस बोलता चलता हूँ और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा और मार्क भी किए हुए हैं साथ के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ डिसेंट परफॉर्मेंस इन दी वेरियस ट्रॉफीज़, जो वेरियस खेल में जो जो एशिया कप हो गया या जो भी हो गया ट्रॉफीज़। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको जानना चाहिए। एंड कंपटीशन लाइक ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड डिफरेंट गेम्स। तो ओलंपिक पैरालंपिक्स तो अब काफ़ी ओल्ड हो गया, 1 साल हो गया उसको। लेकिन उसके अलावा जितने भी रिसेंट गेम्स हैं उनके आपको जानने ही जानने हैं, और अगर आप लिस्ट बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार एंड इंडियाज़ इथेनॉल पॉलिसी ब्लेंडिंग टारगेट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। अभी आपको पता है कि भोजपुर में सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट खुला है। फिर पूर्णिया में सबसे पहला खुला था, भोजपुर में सबसे बड़ा। तो इंडिया का जो इथेनॉल पॉलिसी है, बिहार क्या क्या स्टेप ले रहा है उसके तरफ, क्या क्या फ़ायदा हम लोग होने वाला है इथेनॉल से, डिपेंडेंसी घटेगी ऑयल पे, और भी सारी चीज़ें हैं। तो वो सब सारी चीज़ों का भी आप नोट्स बना लेंगे। 7 निश्चय 2 आप लोगों ने अभी तक कर भी लिया होगा शायद, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। वेरियस स्कीम्स ऑफ वेलफेयर ऑफ बिहार एग्रीकल्चर एमएसएमई स्टूडेंट्स गर्ल्स। अब इस ये क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। मैंने इसमें क्वेश्चन साथ साथ में लिस्ट किया, और जितने भी टॉपिक्स हैं जो जो कवर करने के हैं वो सारे टॉपिक्स भी लिस्ट किए हुए हैं। तो इसमें वेरियस स्कीम्स मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जितना भी स्कीम है उसको आप एक जगह लिस्ट कर लेंगे। जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी स्कीम हैं, सारी चीज़ों को एक जगह पे आप लिस्ट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके मेंस राइटिंग में। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, आपके पास 15 स्कीम है, 20 स्कीम है, अगर आप उसको लिख देते हैं कॉपी में तो आपका काफ़ी अच्छा आंसर बनता है वो। तो उस लिहाजे से जितने भी स्कीम्स हैं आप उनको कलेक्ट कर लें, जिस रिगार्डिंग भी हों, एग्रीकल्चर के हों, एमएसएमई सेक्टर के हों, स्टूडेंट्स के हों, गर्ल्स के हों, और भी फार्मर्स के हों। जितने भी स्कीम्स हैं उनको आप लोग एक जगह लिस्ट कर लेंगे, वो आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेकंड ग्लोबल वर्चुअल समिट। इस पर भी नोट्स बना लेंगे, एक नज़र फेर लेंगे। राइट अ नोट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ बिहार एंड इट इज़ हेल्पिंग इन अचीविंग हाई जीएसडीपी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे हम लोग एक नोट्स बना लेंगे कि और कुछ डेटाज भी कलेक्ट कर लेंगे साथ के साथ कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से हम लोग के जीएसडीपी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे बुलेट ट्रेन अगर अभी बॉम्बे और गुजरात के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, तो उसका एक अनुमान है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कि 2.5% से जीएसडीपी दोनों जगहों का इफेक्ट होगा, बढ़ेगा। तो कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जैसे अभी आपने देखा कि 20 किलोमीटर का ये बना है आपको दीघा पहलेजा जेपी सेतु, एंड और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिहार में। तो वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं उस, और क्या डेटाज अगर आप आंसर में लिखते हैं कि इतने परसेंट जीएसडीपी को इफ़ेक्ट करेगा, इतने परसेंट इसको इफ़ेक्ट करेगा, इतने परसेंट इसको इफ़ेक्ट करेगा, तो आपका आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैव फॉर्म्ड न्यू डिस्ट्रिक्ट लाइक वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। अब किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज़ को फेरबदल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस आर्टिकल का इसमें जिक्र होता है, ये सब सारी चीज़ें भी कर लेंगे क्योंकि हाल फिलहाल ये चर्चे में रहा है। उसके बाद फिर पाल दादा मैस केयर, 100 साल हो गए इसके, गुजरात में हुआ था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक नज़र इस पर फेर लेंगे।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट प्रिसाइडेड बाय इंडिया। अब इंडिया ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट प्रिसाइड किया था, उस पर भी एक नोट्स बना लेंगे, क्या क्या हमारे बयान थे वहाँ पे, हमारे बारे में और देशों ने क्या क्या बोला, वो सब सारी चीज़ें को नोट कर लेंगे एक जगह। फिर न्यू टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ पार्क, रामसर साइट्स। अब आपको मालूम होगा कि इस पे भी एक नोट्स बना लेंगे। रामसर साइट्स अभी 75 हो गए हैं, पिछले मेरे ख्याल से एक साल में 30 रामसर साइट्स ऐड हुए हैं। तो रामसर क्या है, पहला एक सिटी ऑफ ईरान है, एक ईरान में एक शहर है, पहला कन्वेंशन वहाँ 1971 में हुआ था, इसलिए उसको जो भी साइट होते हैं वेटलैंड्स के, उनका नाम रामसर साइट्स रखा जाता है। फिर टेक्नीव 75 बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक 75 साल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा करवाया गया था, इस पर भी एक नज़र फेर लेंगे। उसके बाद फिर 41st साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, इंडिया का फर्स्ट एक्सपेडिशन था, अंटार्कटिका के लिए हम लोग खोज करने के लिए गए थे, तो वो कर लेंगे। पहला कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री, ये सब सारी चीज़ें का एक नोट्स बना लेंगे। फिर एक अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी गलती है, व्हाट इज़ टूरिज्म विलेज, ये होगा विलेज टूरिज्म। हाउ कैन वी प्रमोट विलेज टूरिज्म इन बिहार। अब आपने देखा होगा कि पोचमपल्ली एक विलेज है जिसको यूनेस्को, पोचमपल्ली तेलंगाना में है, उसको यूनेस्को की तरफ से बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। फिर एक लाडपुरा विलेज है मध्य प्रदेश में, जिसको अभी डेवलप किया गया टूरिज़्म, विलेज टूरिज़्म के लिए। तो इसको हम लोग बिहार में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्योंकि बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, आप लोग जानते हो, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप है नहीं। तो यहाँ पे विलेज टूरिज़्म को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि लोग बाहर से आएँ, जो कॉर्पोरेट कल्चर्स में रहते हैं, सेक्टर्स में काम करते हैं, वो आएँ, गांव की ज़िंदगी देखें 5 दिन 7 दिन। ये कॉन्सेप्ट अभी आजकल बिल्ड हो रहा है हमारे देश के अन्य शहरों में। तो इसको बिहार में हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये आपका एक, वैसे भी अगर आप अधिकारी बन रहे हो तो ये सब सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाट आर इट्स फंक्शनिंग एंड हाउ इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक कुर्की बिग्घा, यहाँ पे पाली डिस्ट्रिक्ट में कुर्की बिग्घा एक विलेज है, जिसको हम लोगों ने ऑर्गेनिक विलेज में तब्दील भी कर दिया है। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। तो इन सब सारी चीज़ों पे भी एक नोट्स बना लेंगे। फिर एक पोल्यूशन इन बिहार पे भी एक नज़र डाल लेंगे, उसका थोड़ा बहुत डेटाज रख लेंगे। पीपीएम 2.5 का कितना होता है, पीपीएम 10 का कितना, ये सब क्या है, कितना है, ये सब डेटाज हल्का फुल्का हम लोग जान के रखेंगे, क्योंकि मेंस में और इंटरव्यू दोनों में ये काम आ सकते हैं। फिर है एयरफोर्स एंड आर्मी न्यू इक्विपमेंट्स, डीआरडीओ के अचीवमेंट, इसरो के अचीवमेंट्स, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। फिर कंट्री का भी फर्स्ट सर्वर बना है रुद्रा, उस पर भी एक नज़र डाल लेंगे। फिर फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट हुई है अमेरिका में, उस पर भी थोड़ा बहुत लिख लेंगे, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, अमेरिका ने क्या क्या बोला, क्या क्या बातें हुई, उस पर भी थोड़ा सा 1-2 पन्ने का नोट्स बना लेंगे, एटलीस्ट जान लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया एंड अपकमिंग न्यू यूनिकॉर्न्स। अब यूनिकॉर्न्स जो कंपनियां आ रही हैं, अभी 100 यूनिकॉर्न्स हो गए हैं। स्पोर्ट्स में चेन्नई सुपर किंग्स बनी है, फिजिक्स वाला जैसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी यूनिकॉर्न बनी है। और अभी जो स्टार्टअप कल्चर डेवलप हुआ है इंडिया में, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके जो आजकल जो नुकसान है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने शुरू में तो बहुत एक अच्छा बूस्ट लिया था, जैसे ओला हो गए, और भी फूड पांडा जैसे हो गया, और भी अभी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारे हैं। तो इन्होंने पहले तो बहुत मतलब हाइट्स अचीव किए शुरू में, लेकिन फिर बाद में कुछ इनकी पॉलिसीज़ में फेलियर आ गई या क्या। तो ये सब कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, इकॉनमी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है ये सब यूनिकॉर्न, ये सब पे भी एक नोट्स बना लेंगे। ये सब यूनिकॉर्न जब बंद हो जाते हैं या बिकने के कगार पे आ जाते हैं तो इकॉनमी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ये जब नए नए आते हैं तो इकॉनमी को बूस्ट कैसे करते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग ये बना लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पेपरलेस कोर्ट्स एंड असेंबलीज, व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स। अभी आपने देखा होगा कि सुपेस पोर्टल आया है सुप्रीम कोर्ट के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा डेटाज और सारे प्रीवियस जो भी जजमेंट होते हैं उनका सारा डेटा निकल जाएगा, वो सुपेस पोर्टल से, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा।
कि जो भी केस है वो केस चलता होगा उस रिगार्डिंग से जो भी आज तक की केस हुए होंगे पुराने, क्योंकि इंडियन जुडिशरी में तो पुराने केसों का जिक्र होके ही कोई भी निर्णय लिया जाता है। वकील जो होते हैं वो दलील में पुराने जो जजमेंट्स होते हैं उनको पेश करते हैं अपने दलील को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसके लिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पुराने दलील सब जो हैं एक बाइफरकेट होके एक अलग से छँट के एक में आ जाएंगे। तो इस सब का क्या फ़ायदा है। फिर अगला क्वेश्चन है लाइव टेलीकास्ट ऑफ जुडिशियल ट्रायल्स। अब जुडिशियल ट्रायल्स कोर्ट रूम्स का आजकल लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आपने देखा होगा पटना हाई कोर्ट का भी, गुजरात हाई कोर्ट और भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इस पर भी एक नोट्स बना लेंगे। फिर आर्टिफिशियल सन एंड आर्टिफिशियल मून। अब चाइना ने आर्टिफिशियल सन डेवलप किया है, आर्टिफिशियल मून डेवलप किया है, कोरिया भी अभी इसमें आ गया है। तो इस डेवलपमेंट पे भी थोड़ी बात करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिर ओपन डेफिकेशन फ्री प्रोग्राम्स, जो खुले में शौच वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनको मुक्त करने के, उस पर भी एक नोट्स बना लेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स, अभी आप देख ही रहे हैं स्मार्ट सिटी की हर जगह चर्चा चल रही है, तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स और स्मार्ट सिटीज़ के भी जितने भी हैं लिस्ट बना लेंगे, स्पेशली बिहार के। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पे भी एक नज़र फेर लेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल एंड डील, उस पर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे क्या है, कैसे है, फिलीपींस के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। फिर स्टारलिंक 49 सैटेलाइट एक बार में स्पेसएक्स ने छोड़े हैं, तो इस पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर अभी खुला है ईस्ट चंपारण में, उस पर थोड़ा देख लेंगे। समाज सुधार अभियान, ये बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, समाज सुधार अभियान। फिर बिहार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जैसे बिहार में 27 डैम हैं, उन डैम्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है, वो सब सारी चीज़ें। फिर स्वच्छ भारत मिशन रिलेटेड टू बिहार, स्वच्छ भारत मिशन जो है केंद्र सरकार की, तो बिहार के पर्सपेक्टिव में उस पर भी नोट्स बना लेंगे। बिहार ने एटलस बनाया है वाटर बॉडीज़ का, तो उस पर भी थोड़ा बहुत थोड़ी जानकारी ले लेंगे। फिर ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये देखिए इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कोविड अभी बीत गया है, तो कोविड से अब क्वेश्चन आने मुश्किल ही बनते हैं। अब कोविड से अगर रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे भी तो इस टाइप से आएंगे कि हम लोग कोविड से क्या सीख सकते हैं, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पास्ट इंस्टेंसेस, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे कोविड से अगर आते भी हैं तो ऑक्सीजन की कमी हुई थी कोविड में, आप लोग सब जानते हो, तो उसके प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने नई नई पॉलिसीज़ लाई हैं, उस पर भी थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेंगे। फिर बिहार पहला राज्य बना है डिजिटलाइजेशन किया है जिसने लैंड रिकॉर्ड्स का, तो और होम डिलीवरी भी, तो इस पे भी हम लोग नोट्स बना लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिहार पहला राज्य है, हमने ही पहली बार शुरू किया है, इसका क्या फंक्शनिंग है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे नुकसान, सारी चीज़ें कर लेंगे। फिर अभी मेयर इलेक्शंस हुए हैं, पंचायत इलेक्शंस हुए हैं, तो इसके जो रिपोर्ट्स हैं, अगर MCQ एग्ज़ाम आप दे रहे हो, अगर आप PT एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके तो जो डेटाज़ हैं वो आप कलेक्ट कर लोगे, लेकिन अगर आप मेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको इसके जो भी इलेक्शंस हैं उसके क्या प्रोसेस हैं, क्या प्रोसीजर है, अभी पंचायत इलेक्शंस हुए थे तो उसके क्या तरीका है, क्या उसका नॉर्म्स हैं, क्या है उसकी गवर्निंग बॉडी, कौन उसको ऑर्गेनाइज़ कराता है उनके इलेक्शंस को, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर अभी बिहार में मेयर के इलेक्शन के तरीके में बदलाव किया गया है। पहले मेयर वार्ड काउंसलर द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, अब मेयर सिटीजन द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे डायरेक्टली, तो इस पर भी थोड़ा बहुत एक नज़र फेर लेंगे। फिर बिहार गवर्नमेंट के जितने भी ऐप्स हैं जो सारी चीज़ें से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ों से रिलेटेड हो उनका हम लोग एक खाका भी तैयार कर लेंगे। ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग और उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इस बार चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव पे भी हम लोग एक नोट्स बना लेंगे, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से होते हैं, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, क्या सैलरी प्रोसीजर है, क्या उनका टर्मिनेशन प्रोसीजर है, सारी चीज़ों का एक तैयार कर लेंगे। फिर इंक्रीजिंग क्राइम इन बिहार, ये एक कॉमन टॉपिक है, इस पर तो मतलब आप लोग अवेयर हो गए हैं इस पर, लेकिन फिर भी कुछ आप डेटाज और वो अगर कलेक्ट करके रखते हो अपने माइंड में तो आपको काम देगा।
फिर मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बिहार, इसमें बिहार का क्या रैंक रहा है, सबसे कम रहा है 51.41 या पॉइंट रहा है, बिहार का सबसे लोएस्ट रैंक पे हम लोग। तो इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, सिर्फ इनकम नहीं इंक्लूड होती है, और भी चीज़ें, एजुकेशन और भी चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होती हैं, वो सब भी लिस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर रोहतास मॉडल ऑफ स्टबल मैनेजमेंट। अब ये स्टबल मैनेजमेंट मतलब पराली जो होती है, तो रोहतास की अभी एक मॉडल है स्टबल मैनेजमेंट की, उसको देश भर में लागू किए जाने की बात हो रही है। तो पराली का कैसे उपयोग करें, जिस वजह से अक्टूबर के महीने में आप देखते होंगे कि एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है पराली जलाने की वजह से, खासकर नॉर्थ के एरियाज़ में। तो उसको कैसे मैनेज करना है, पोल्यूशन कम हो, उसके रिगार्डिंग रोहतास की जो मॉडल है उसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो क्या मॉडल है वो, उस पर भी नोट्स बना लेंगे। उसके बाद फिर एजुकेशन रिपोर्ट है, एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। फिर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये एक हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है। तो इस पे भी नोट्स बना लेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कब से स्टार्ट किया, क्या क्या हम लोग का पॉलिसी था, पहले हम लोग का इकोनॉमिक पॉलिसी सोशलिस्ट था, फिर कैपिटलिस्ट हुआ, फिर सारी चीज़ें, फिर हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर तो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इस पे भी हम लोग बना लेंगे नोट्स कि क्या क्या अभी नई नई चीज़ें हो रही हैं इकोनॉमी के क्षेत्र में। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, और अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग ये कोई वैसा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको जाननी चाहिए कि क्या फंक्शनिंग है। नीति आयोग का पहले नाम प्लानिंग कमीशन था, ये सब सारी चीज़ें, तो ये आपको जाननी चाहिए। उसके बाद फिर फ्लड्स इन बिहार, न्यू हाउ टू अवॉइड फ्लड्स, मेजर प्रिकॉशंस। अब फ्लड इन बिहार पे बात करेंगे, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे, और भी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो और ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर बार लगभग आपको किसी ना किसी वे में पूछ ही लिया जाता है। तो फ्लड्स इन बिहार तो आप लोग तैयार कर ही लें। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेशनल इवेंट्स हैं, आर्टिकल 370 एंड स्पेशल स्टेट स्टेटस रिमूवल एंड इट्स इफेक्ट। इस पर एक नोट्स बना लेंगे, काफ़ी पुराना है लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा एक नज़र, इस पर जानकारी रखेंगे। और बिहार की जो डिमांड है स्पेशल स्टेट के लिए, उस पर ही बात कर लेंगे। कोविड-19 सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। अब कोविड-19 में सेंटर और स्टेट के रिलेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस आए थे। कोई कह रहा है हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है हमें ये नहीं प्रोवाइड हो रहा है, कोई कह रहा है हमें, तो बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा हो गए थे सेंटर और स्टेट के बीच में कोविड में। तो इस पर भी हम लोग एक नोट्स बना लेंगे। आर्टिकल 262, 263, 265 सारी चीज़ों का इसमें जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर नक्सलिज्म इन बिहार, अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट को फ्री भी किया गया है नक्सलवाद से, तो उस पर नोट्स बना लेंगे। नक्सल और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फ्री हुए हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट, डिजिटल इंडिया के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर बात कर लेंगे। फ़ायदे तो आप लोग सब लोग को मालूम होंगे, आप लोग लिख देंगे। नुकसान में आप लोग ये सब लिख सकते हैं कि देख, जैसे अभी एम्स दिल्ली का ही वेबसाइट हैक हो गया, उस वजह से बहुत लोगों को फिर से वही पुराने सिस्टम, कागज़ कलम पे काम करना पड़ गया। तो वो सारा सिस्टम ठप पड़ गया, काम रुक गया, क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे पहले से कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब जो उसके दिखते हैं उस पर बात करेंगे। प्रिवेसी पे बात करेंगे, लोगों की जो बात है जो लीक ना हो उस पर बात करेंगे कि डिजिटल इंडिया के थ्रू हम लोग कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों की प्रिवेसी मेंटेन रहे। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अभी आप देख रहे होगे बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सेंसर बोर्ड के रेगुलेशन लग गए हैं। तो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से बात हो रही है कि सेंसर बोर्ड की रेगुलेशन लगाने के लिए। अभी जैसे फिल्म जो कुछ भी बनते हैं उस पर सेंसर बोर्ड अपना मोहर लगाती है, ठप्पा देती है। कोई भी जो मूवीज़ बनती हैं आप देखते होगे उस पर यूए लिखा होता है या ए लिखा होता है एडल्ट फिल्म्स के लिए। तो सेंसर बोर्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इन पे एक्टिव नहीं है, इनको अभी मॉनिटर नहीं कर रही है। तो इन पे अभी भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि अभी कुछ लोगों के हिसाब से समाज में दिखाने लायक नहीं है। तो इस वजह से सेंसर बोर्ड की रेगुलेशन की बात हो रही है।
उसके बाद फिर बैड बैंक के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी रिजर्वेशन की बात चल रही है। रिजर्वेशन में कास्ट सेंसस भी इंक्लूड होगा, क्योंकि पुरानी जो रिजर्वेशन है वो पुराने कास्ट सेंसस 1930 के डाटा के हिसाब से है, उसको हम लोग को रिवाइज़ करना है। फिर EWS में रिजर्वेशन की बात चल रही है, हटाने की, इंक्लूड करने की, बढ़ाने की, तो वो सब पे एक नज़र फेर लेंगे। कास्ट सेंसस पे देख लेंगे उसका ड्रॉबैक्स क्या है। 2021 सेंसस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं उसमें वो देख लेंगे। एग्रीकल्चर लॉज जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ था, सारी चीज़ें। लेबर रिफॉर्म्स, CANRC, रोहिंग्या क्राइसिस, ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं। ये सब अभी मतलब कि पिछले 5-6 साल से चल रही हैं, तो इन पे हम लोग को मतलब कि अवेयर होना चाहिए ही चाहिए। फिर इंडियन अफगान रिलेशनशिप, इंडियन श्रीलंका क्राइसिस, इंडिया चाइना डिस्प्यूट, अभी फिर से चाइना ने घुसपैठ की है अरुणाचल प्रदेश में, वो सब सारी चीज़ें हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG इंडेक्स, उसके बाद फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इनमें हमारे क्या रैंक हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये इंडेक्स में क्या रैंक है हमारे, और ये कौन निकालती है, किस किस एजेंसी द्वारा ये इंडेक्स रिलीज़ किए जाते हैं, वो सब बात कर लेंगे। अमरो 2.0, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड स्कोप्स इन बिहार, इस पर तो मैंने पहले बात कर ली है। रोहतास ट्रबल मैनेजमेंट पे भी पहले बात कर ली है। पेट्रोल इथेनॉल पे भी बात हो गई है। आयुष्मान भारत स्कीम पे ही देख लेंगे थोड़ा सा, उसमें क्या मॉडिफिकेशन लाए गए हैं। आयुष्मान भारत 2 आया है अभी, तो उसको भी देख लेंगे। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड, इस पे देख लेंगे। डॉलर स्ट्रेंथनिंग, रुपी फॉलिंग, यह भी बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस पे हम लोग भी नोट्स बना लेंगे, क्या क्या रीज़न्स हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर PM गति शक्ति को भी देख लेंगे। जितने भी इंडेक्सेस हैं वो देख लेंगे। ऐप्स जितने हैं, योजनाएं हैं, वो देख लेंगे। फिर 15th फिनेंस कमीशन की क्या रिपोर्ट है, क्या उनकी वर्किंग है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, वो देख लेंगे। श्रीलंका क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है इंडिया में, तो इस पर तो नोट्स बनाना बनता ही बनता है। फिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, अभी जो बैन की गई है 1 जुलाई से, इसमें क्या क्या किया गया, क्या क्या मॉडिफिकेशंस लाई गई हैं। 40 से 50 माइक्रोन किया गया है। पहली बार फाइन आप पकड़े जाओगे तो 100 रुपये का है। कमर्शियल पर्पस में आप दुकान पे पकड़े जाओगे तो 1500 का है। तीसरी बार आप पकड़े जाओगे इंडिविजुअल यूज़ में तो 500 है। तीसरी बार आप कमर्शियल यूज़ में पकड़े जाते हो तो 3500 है, जेल भी हो सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो जो नॉर्म्स हैं उनको रख लेंगे। क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इसके, वो सब रख लेंगे। ये सब चीज़ें भी इंक्लूड कर देंगे कि एनवायरनमेंट को कितना हार्म होता है, एक प्लास्टिक को डिग्रेड होने में इतना ईयर्स लगता है, ये सब सारी चीज़ें। फिर नेपाल बिहार बॉर्डर डिस्प्यूट, अभी जोगबनी में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाया गया है, और भी कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं नेपाल और बिहार को लेकर, मतलब इंडिया को लेकर, तो उस पर भी थोड़ा सा नज़र रख लेंगे, क्योंकि बिहार के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, नेपाल सटता है बिहार से। फिर इंडिया स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे भी नज़र डाल देंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक फर्म्स, परचेज, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पर भी बात कर लेंगे। ये सब क्या चीज़ें होती है, इस पर नोट्स बना लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, वेमेन एम्प्लॉयमेंट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, अब ऑनलाइन एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अभी ऑनलाइन एजुकेशन जब से कोविड आया है तब से बहुत ज़्यादा किक इन हुआ है इंडिया में। बिहार में पहले सिर्फ 16% बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, पर कोविड के बाद 48% लेने लगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 39। फिर ASER रिपोर्ट है, फैमिली रिपोर्ट है, फैमिली सर्वे रिपोर्ट। हाँ, इसमें बता रहा था मैं ऑनलाइन एजुकेशन में कि पूरे इंडिया में 39% लोग ट्यूशन्स लेते हैं, बच्चे मतलब, लेकिन बिहार में 72% बच्चे ट्यूशन्स लेते हैं। तो बिहार में काफ़ी जागरूकता आई है एजुकेशन को लेकर, खासकर पिछले कुछ सालों में। तो वो सब सारी चीज़ें लिखेंगे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, बिहार का क्या रैंक रहा है लॉजिस्टिक इंडेक्स में, वो सब सारी, सबसे बेस्ट गुजरात रहा है, वो सब सारी चीज़ें कर लेंगे। फिर इंडिया रशिया यूक्रेन, क्या फ़र्क पड़ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर से इंडिया को, उस पर। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया इजराइल रिलेशन, इंडिया वैक्सीन पॉलिसी, सार्क बिम्स्टेक
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये गुड़गांव में है और अमेरिका इसका अभी हाल फिलहाल में मेंबर बना है। तो इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या वर्किंग है, क्या उसका फंक्शनिंग है, सब चीज़ों पे कर लेंगे। G20 समिट, उस पर बना लेंगे नोट्स। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अब इस पर देखेंगे आप सिक्योरिटी काउंसिल पे भी कि हर रोज़ लगभग न्यूज़ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इंडिया मेंबरशिप लिया है, अभी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो लगभग हर रोज़ न्यूज़ हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ ना कुछ बयान आते रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर क्वाड में जो हम लोगों ने अमेरिका के साथ अलाइन किया है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, क्वाड में हम लोगों ने चाइना के डोमिनेंसी को रोकने के लिए बेसिकली 4 कंट्रीज ने अलाइन किया है चाइना के डोमिनेंसी को रोकने के लिए। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि एक तरफ इंडिया क्वाड पे अलाइन हो रहा है, एक तरफ इंडिया चाइना ब्रिक्स में अलाइन हो रहा है। तो इंडिया की जो पॉलिसी रह रही है न्यूट्रलिटी की, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ट्रेड रूट है, क्या डोमिनेंस है, ये सब सारी चीज़ें। मल्टीलैटरलिज्म पे बात, थोड़ा बहुत नोट्स बना लेंगे। बिहार के सैंड पॉलिसी हमेशा चर्चा में रहती है, इसके भी थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में ले लेंगे। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो घटनाएं होती रहती हैं, जो थोड़ी बहुत गतिविधियाँ होती रहती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेंगे, नोट्स बना लेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे पास और भी हैंड रिटन ही नोट्स हैं जो कि बहुत सारे टॉपिक्स के हैं, तो वो अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से वो नोट्स मैं यूट्यूब पर डालता रहूँगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।